Hello and good evening everyone. So again we are connected to discuss निफ्टी टेक्निकल लेवल्स। सबसे पहले बात करते हैं आज निफ्टी ने बेसिकली किया क्या है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस फर्स्ट। तो आज मार्केट जो है वो गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप अच्छा खासा खुला, पिछले दिन के हाई को ब्रेक करता हुआ ही बाजार दिखाई दिया ओपनिंग के टाइम पे। और उसके बाद जो है बाज़ार काफ़ी कंसोलिडेशन पीरियड में रहा और करीबन 2 बजे के आसपास बाज़ार में एक छोटा सा फॉल देखने को मिला एंड देन निफ्टी बाउंस बैक अगेन एंड क्लोज्ड नियर डे हाई, राइट। सो पॉइंट इज, देखिए निफ्टी का गैप अप ओपनिंग होना इट वाज नॉट मिरेकल। बेसिकली ग्लोबल क्यूज जो हैं वो थोड़े पॉजिटिव थे। अगर हम डाउ जोन्स और नेस्डेक की पोजीशन देखें फ्राइडे इवनिंग की, तो वो 1% के लगभग जो है पॉजिटिव रहे, तो उसका कुछ इम्पैक्ट देखने को मिला, राइट। उसके अलावा जो है मार्केट ने आज कुछ खास मोमेंटम तो नहीं दिया। करीबन बाज़ार खुलने के बाद 4 घंटे तक बाज़ार जो है वो एक ही पैटर्न पे काम करता रहा, कंसोलिडेशन पीरियड में काम करता रहा। अगर आप देखें यहाँ पे ये 15 मिनट का चार्ट है, लेट मी शो यू। तो अगर आप देखेंगे तो इसी कंसोलिडेशन पीरियड में पूरा दिन मार्केट जो है वो काम करता रहा, ये कंसोलिडेशन पीरियड था। तो बड़े टफ तरीके से मार्केट ने ये कंसोलिडेशन पीरियड को थोड़ी देर के लिए ब्रेक किया और वापस से मार्केट जो है वो बाउंस बैक किया। सो 2 बजे के आसपास फॉल आया था और करीबन 15 मिनट ही रहा ये फॉल और उसके बाद वापस से बाज़ार जो है बाउंस बैक कर गया। ओवरऑल निफ्टी में अभी स्पेसिफिकली कहना बड़ा मुश्किल है कि बाज़ार जो है वो किस तरफ जाने के मूड में है, बिकॉज ग्लोबल क्यूज़ या काइंड ऑफ कोई अदर इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं तो अदर इंडिकेटर में कुछ इस तरह का मोमेंटम अभी बाज़ार में दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ एक्सपायरी नियर बाय होने की वजह से भी जो है, अभी वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ, वीकली एक्सपायरी नियर बाय होने की वजह से जो है बाज़ार में कोई ज़्यादा उथल पुथल अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर मैं बात करूं बाज़ार के लॉन्ग रन के बारे में तो बुलिश ही है लॉन्ग रन में मार्केट, बिकॉज 200 EMA के ऊपर अभी भी बाज़ार बना हुआ है, ठीक है। ये एक नो डाउट अगर आप लंबे सिनेरियो के लिए अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बाज़ार में बनाए हुए हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे मार्केट कहीं पे भी अभी ट्रेड कर रहा हो, इट डजेंट मैटर। लॉन्ग रन में अभी हाल फिलहाल जो बाज़ार के क्यूज़ हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली बाज़ार आपको डेफिनेटली पैसा देगा। और स्पेसिफिकली अगर मैं कुछ स्टॉक्स की बात करूं तो नो डाउट बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव रहते हैं और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो मार्केट पॉजिटिव होने के बावजूद और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। सो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। मार्केट शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो साइडवेज है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर आप देखें तो ये 2 ट्रेडिंग सेशन करीबन एक जैसे रहे, उसके बाद बाज़ार ने फिर डिप दिया, डिप देने के बाद बाज़ार फिर ऊपर से नीचे आया और फिर उसके बाद आज गैप अप ओपनिंग तो ज़रूर की, लेकिन बाज़ार जाते हुए नीचे क्लोज करके गया। सो बाज़ार में मतलब इस तरह का कुछ भी अगर हम स्पेसिफिकली किसी लेवल की बात करें तो ऐसा कुछ भी लेवल निकल के नहीं आ रहा है कि हम बोले कि बाज़ार यहाँ से अभी 200-300 पॉइंट ऊपर चला जाएगा या निफ्टी यहाँ से 20,200 क्रॉस कर जाएगी या निफ्टी यहाँ से 19,500 ब्रेक कर जाएगी। इस तरह का अभी कुछ भी क्यूज निकल के नहीं आ रहा है मार्केट से। मेजर सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो 19,490 का मेजर सपोर्ट लेवल है निफ्टी में, जो काफ़ी अच्छा बाज़ार ने मेंटेन किया हुआ है। और इसके आसपास अगर आपको बाज़ार दोबारा दिखाई भी देता है तो वहाँ से आप एक जो है 200-250 पॉइंट की रिकवरी फिर से देख सकते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा। यहाँ पे बाज़ार अगर दोबारा जो है आपको धीरे धीरे आता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ इसके आसपास जो है, इस लेवल के आसपास बाइंग बना सकते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। और डेफिनेटली मार्केट वहाँ से आपको निराश नहीं करेगा, कुछ ना कुछ आपको देके जाएगा। FII की बात करें तो 263 करोड़ की कैश सेगमेंट में जो है बाइंग है। कुछ भी खास ऐसा नहीं है इसमें डिस्कस करने वाला, कुछ भी ऐसा नहीं है। DII देखिए 112 करोड़ का बाइंग सिर्फ, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है डेटा बिल्कुल
नेग्लेक्ट करने वाला डाटा है, कुछ भी नहीं है इसमें डिस्कस करने वाला ऐसा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, उसके अलावा अगर हम बात करें आज मार्केट में वॉल्यूम्स की भूमिका क्या रही है। वॉल्यूम्स -8%। और देखिए हमने कल जो वॉल्यूम नोट किए थे दैट इज -52%। तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम डिक्रीज हो गए और मार्केट आज काफ़ी ऊपर गैप अप ओपनिंग के साथ खुला। तो वॉल्यूम और मार्केट प्राइसिंग का जो है अगर मैं बात करूं वो कहीं पे भी मैचिंग नहीं हो रहा है। उसके अलावा ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो वो 1-1.5% के बीच में खेल रहा है, इसमें भी कुछ भी ऐसा निकालने वाला नहीं है। तो कल का क्लोजिंग दोस्तों 19,740 था और आज का क्लोजिंग 19,811 का निफ्टी का हुआ है। तो इसमें कुछ इतना बड़ा यहाँ पे कुछ भी गैप अप या गैप डाउन नहीं है क्लोजिंग में, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। तो एज ऑफ नाउ मैं फिर से वही रिपीटेड स्ट्रैटेजी पे जाऊँगा, फिर से वही लेवल्स की बात करूँगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ हमने क्या डिस्कशन किया था कल के वीडियो में। हमने डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट गैप अप खुला तो 19,800 के पास ऊपर हायर लेवल देखने को मिल सकता है, 19,680 डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करूं तो हायर साइड पे 19,850 बाजार ने दिखाया, राइट। और डाउन साइड पे अगर बात करूं तो 19,770 का लो के आसपास हमें बाजार जो है ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। सो ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखोगे ना हाई डे हाई से लेके डे लो तक की, तो वो 90 पॉइंट की सिचुएशन है। और मैंने कल भी अपने वीडियो में बोला था कि अगर आपको निफ्टी 100 पॉइंट नीचे काम करता हुआ दिखाई देता है डे हाई से, तो वहाँ पे बाइंग बनाइए। डे लो से अगर आपको 100 पॉइंट निफ्टी प्लस दिखता है तो वहाँ से आप सेलिंग कर सकते हो। नो डाउट निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो वो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ देके जाएगा, ठीक है। बीच में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है बीच में काम करने का, फंसने वाली बात हो जाएगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आज के कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक्स जिन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया बाजार में, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, ITC, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस ठीक ठाक प्रदर्शन रहा, बढ़िया ग्रीन में क्लोज हुए हैं। और अगर मैं रेड क्लोजिंग की बात करूं तो L&T, टाटा मोटर्स, TCS, इंडसइंड बैंक और UPL, दी स्टॉक्स क्लोज्ड इन रेड। सो दोस्तों अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी नेक्स्ट, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 50, तो ये करीबन ½ % के लगभग जो है ग्रीन में क्लोज हुए हैं, ऊपर क्लोज हुए हैं। तो स्लाइटली बुलिश, आई वुड से पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, राइट ट्रेंड, बट नॉट वी कांट से हेयर कि ये कंटिन्यूशन पैटर्न रहेगा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, कहना बहुत मुश्किल है, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल क्यूज़ की, तो आज भी यूरोपियन मार्केट के हाल थोड़े ठीक ठीक से ही हैं, बट नेगेटिव नहीं है एटलीस्ट, राइट। और अगर मैं बात करूं डाउ जोन्स और नेस्डेक, अभी डाउ जोन्स जो है वो करीबन ½ % के लगभग ऊपर जा रहा है और नेस्डेक जो है वो फ्लैट खड़ा है, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है। तो ग्लोबल क्यूज़ हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो वो मिक्स एंड मैच है, कुछ ज़्यादा बड़ा ऊपर नीचे नहीं दिख रहा है। तो मुझे भी निफ्टी में ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। तो पिछले दिन के हाई लो पे काम करना सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका रहेगा। पिछले दिन के हाई के पास निफ्टी को सेल कर सकते हो, यानी कि आज के हाई के पास, और आज के लो के पास निफ्टी में बाइंग बना सकते हो, यानी कि 750 के नीचे। तो कल के लिए मंत्रा यही रहेगा, प्रीवियस डे हाई लो पे काम कीजिए, सेल ऑन प्रीवियस डे हाई, बाय ऑन प्रीवियस डे लो, और वहां से आपको 40-45 पॉइंट निफ्टी में आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ कम टू द एक्सेल कि हम क्या ऐड ऑन करने वाले हैं आज। तो निफ्टी आउटलुक की बात करें, ओवरऑल द ट्रेंड इज साइडवेज, अगेन वही लिख रहा हूँ, इसमें कोई बदलाव मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, ये स्ट्रैटेजी रखिए, बेस्ट है अभी, राइट। और अगर मैं गैप डाउन ओपनिंग की बात करूँ, इफ़ मार्केट अगर वो गैप डाउन ओपनिंग करता है कल,
निफ्टी, तो क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं? देखिए करीबन 810 के पास क्लोजिंग दिया है, 19,810 के पास। तो अगर मार्केट डाउन खुला तो तब भी बाज़ार जो है अप साइड में, अगर मैं बात करूँ 19,840 आज का हाई, फिर शायद ही तोड़े मार्केट। और डाउन साइड पे अगर हम बात करें तो 19,680 का लेवल देखने को मिल सकता है आपको। ओपन गैप अप, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है तो क्या लेवल, बिलीव मी, अगर मार्केट 20-25 पॉइंट गैप अप ओपनिंग करता है तो मुझे फिर से वही लेवल दिखाई दे रहे हैं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आज का हाई तोड़ेगा मार्केट, और डाउन साइड पे अगेन वही, राइट। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या लेवल देखने को मिल सकता है? अगर बाज़ार फ्लैट ओपनिंग होता है तो 19,835 हायर साइड, 19,730 डाउन साइड। ओवरऑल मुझे जो सिचुएशन अभी नज़र आ रही है मार्केट की 19,750, 19,850 ब्रॉडली अगर मैं पिक्चर देखूं तो। हाँ, अगर बहुत बड़ा मैसिव गैप अप, मैसिव गैप डाउन खुला तो बाज़ार, तो फिर सिनेरियो चेंज हो सकता है। देन वी विल डिस्कस अकॉर्डिंगली। एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू माई व्यूअर्स, इफ़ you are getting any kind of query during the market trading hours, you can connect me. You can connect me at my this number 9888902353. Right, you can speak with me. If you are carrying any kind of positions in Nifty, if you are if you want to share with me the your open positions in F&O, future and options, then please you may connect me. और डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कोई बेटर सोल्यूशन दे पाऊँ। आपकी पोजीशन अगर कुछ लंबे समय से आपकी पोजीशन जो है वो काफ़ी लंबे समय से अगर ब्लॉक पड़ी है तो। सो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो माई वीडियोज़। एंड रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने व्यूज़ जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए मेरी वीडियो को लेके। और अगर आपको लगता है कुछ और भी ऐड ऑन करना चाहिए तो डेफिनेटली आई विल डू दैट अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।